Good morning. How many of you are greedy? I hope you understand the meaning of word greedy. Selfish. Okay. Today I want to become little selfish. Okay. What do I mean by that is, see, I get paid to talk, right? And I can talk and I can exactly say the things that you want to hear, right? But today is not the day to look at this talk from that point of view. I want to be true to you, right? I don't want to say things that you want to hear. Today I want to be, like I said, little greedy and want to say things that I want to talk to you, right? And I want these sessions to be as interactive as possible, right? I know the culture of IIBM. I am product of IIBM, right? So you are probably told कि अरे don't ask silly questions. बोला है तुमको किसी ने? हाँ तो वो भूल जाओ, ठीक है? Because we know each other, ठीक है? It's just that I happen to be sitting here where you are 20 years back. बाकी सेम है सब अपना, है ना? So think of this auditorium as a lift, big lift. We have boarded in this lift and lift is climbing. Okay. अब नेक्स्ट मंजिल जो है वो 1.5 घंटे बाद आने वाली है. सो वी आर स्टक इन दिस लिफ्ट फॉर अराउंड 1.5 आवर्स. अब वो कैसा बीतेगा ये तुम पे. धुरंधर कितने लोगों ने देखी? वाओ. हाउ मेनी ऑफ यू लाइक्ड इट? हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस दैट इट्स 4 hour मूवी? And if you go by the creators of the movie, it was supposed to be 7 hours movie, 7.5, right? With this split into 2 parts, right? तो कितना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता. मजा आ रहा है तो 4 घंटा लगता नहीं है, 4 घंटा, राइट? तो विल ट्राई टू मेक इट मोर एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग. एंगेजिंग हुआ तो इंटरेस्टिंग अपने आप हो जाएगा. सो कहाँ से शुरू करें? यू टेल मी. ये तो कवर करेंगे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, दैट्स माई फेवरेट टॉपिक. But what apart from this you want to hear? I have so many things to talk about, but let's give you an advantage. पहला टॉपिक कौन सा करें? यस. अच्छा, इसको देते हैं, तुम्हारा इसके बाद लेते हैं. यस. Jai Hind, sir. Jai Hind. My name is Jay Kumar Lohia. Sir, I would like to very much like to know about the carbon credit business you have अरे बाप founded. रे, इतना ड्राई सब्जेक्ट पे गए. ठीक है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड. मैं थोड़ा और डम डाउन करता हूँ. हाउ एन इंडस्ट्री गेट्स फॉर्म आते हैं ही आफ्टर दैट एंड आफ्टर विल कम टू यू. हाउ एन इंडस्ट्री गेट्स फॉर्म. व्हाट इज एन इंडस्ट्री? व्हाट इज मार्केट? क्या होता है मार्केट? मार्केट में 2 चीजें बहुत जरूरी है, रादर 3 चीजें. हाँ, बायर, सेलर और जो भी बेचा जाएगा, जो भी ट्रांजैक्ट होगा, दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट? एकदम डम वर्जन में बार्टर करेंगे. तुम्हारे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, वी एक्सचेंज दैट थिंग, राइट? अदरवाइज वी नीड अ करेंसी, राइट, विच आई वैल्यू. आई गिव यू प्रोडक्ट और सर्विस और वट एवर एंड यू गिव मी योर करेंसी विच आई फील डियर टू मी. ठीक है, तो मार्केट में ये 3 चीजें चाहिए. एक साइड पे सेलर है, एक साइड पे बायर है और कुछ तो ट्रांजैक्ट हो रहा है, तब बनेगा मार्केट. अब कार्बन क्रेडिट, ठीक है, इसमें कार्बन क्या है? व्हाट इज कार्बन? पोल्यूशन एक एलिमेंट है, राइट, जो दुनिया में होता ही है. अगर होता ही है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, राइट? अब वो जब कोल के फॉर्म में है, इट्स ट्रैप्ड इन द कोल, राइट? वी आर नॉट इनहेलिंग इट, बट व्हेन यू बर्न दैट कोल, उसका सूट बन के वो एनवायरमेंट में आएगा. एंड व्हेन इट गेट्स इनटू एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो सारा होके इट बिकम्स हार्मफुल बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अभी उसका. It was a trapped entity in something, now it's freely moving. आप बच्चे इतने डिसिप्लिन बैठे हो यहाँ पे, ऑर्गेनाइज्ड है, राइट? मुझे बिल्कुल थ्रेट नहीं है. सबके हाथ में एक एक गन, चाकू, पिस्तौल दे दूँ मैं, रास्ते पे छोड़ दूँ, तो कौन क्या करेगा वी डोंट नो. इट्स लाइक कार्बन, वैसा ही है. अगर खुला है एटमॉस्फेयर में तो बहुत डेंजर है, बट एक सर्टन अमाउंट चाहिए ही हमको, राइट? अदरवाइज किसको दिक्कत होगी? इफ देर आर नॉट इनफ कार्बन प्लांट्स को, करेक्ट? तो हमें बैलेंस बना के चलना है. अब ज़्यादा है तो मुझे पेनलाइज करना है, करेक्ट? तो अभी क्या हुआ है, 1940s 50s इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू हुआ, तो मशीनें आई. मशीनों को चाहिए था फ्यूल, मशीनों ने फ्यूल बर्न करना चालू किया, तो जो इक्विलिब्रियम था एनवायरनमेंट में कार्बन का, इट स्टार्टेड गेटिंग डिसरप्टेड. ठीक है,
करते 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 फिर व्हीकल्स दिस एंड दैट. नाउ वी रीच्ड अ सिचुएशन वेयर द प्रपोर्शन ऑफ द कार्बन इन द एनवायरमेंट इज नॉट सस्टेनेबल. अगर ऐसे ही चलता रहा तो इट्स नॉट गुड. तो यार हमने बोला एक काम करते हैं, द इंडस्ट्रीज विच आर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट वी विल पेनलाइज देम. पेनलाइज देम मतलब क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार तुम जितना कार्बन इमिट कर रहे हो ना उतने तो या तो पेड़ लगाओ, आप जाके खुद पेड़ लगाओ सो दैट दैट कार्बन गेट्स एब्जॉर्ब अगेन, राइट. या तो जो कोई पेड़ लगा रहा है उससे कुछ क्रेडिट खरीद लो, ठीक है. उससे क्या होगा, पेड़ लगाने वाले को भी इंसेंटिव मिल रहा है और हम इसको पेनलाइज कर पा रहे हैं. सो व्हाट वी हैव नेसेसरली क्रिएटेड, we have created sellers of carbon who are giving carbon credits and we have created buyers of carbon who are buying credits. ठीक है, अब ये इंडस्ट्री बन गई. व्हेन आई सेड ट्रीज लगाने पे क्रेडिट मिलते हैं, देयर आर सो मेनी अदर एक्टिविटीज ऑल्सो. मैनग्रोव होता है, सो मेनी अदर थिंग्स, राइट. तो बेसिकली हम क्रेडिट खरीद रहे हैं वहाँ से एंड वी आर बैलेंसिंग दैट आउट. तो यही है कार्बन क्रेडिट. अब क्योंकि तुमने पूछा है, मैं खुद को थोड़ा सा प्रमोट कर देता हूँ उसमें. सो व्हाट वी आर डूइंग, ओके. मैं अगर आके बोलूँ तुमको कि ये जो मेंटोस है ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल हमने इसमें यूज़ किया है और एक मेंटोस का प्राइस है 100 रुपीज़, विल यू बाय? क्यों? क्योंकि तुमने दिमाग में एक सेट करके रखा मेंटोस का इतना वैल्यू नहीं होता और ऐसे क्या ही मटेरियल आपने यूज़ किया होगा, है ना. बट इफ आई कैन प्रूव यू समहाउ कि यार उसमें एक्चुअली इट्स वेरी हाई रिच O3 कंटेंट डाला है मैंने, राइट. फैटी एसिड अगर आपको है तो वो उसको एड्रेस करेगा ही करेगा, राइट. इट्स अ सुपर फूड, क्लिनिकली प्रूवन. इसके मैं तुमको चाहे जो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट दे सकता हूँ. आई कैन कन्विंस यू विथ वॉट एवर डेटा यू वॉन्ट. नाउ विल यू बाई इट? एटलीस्ट सम ऑफ यू विल बाई इट, right? Because right now it's just a confectionery for you, but the moment I add all those things it becomes a medicine, ठीक है. फिर 100 रुपया कम लगता है. So we are trying to build in the trust in that carbon credit. आप naturally अभी मार्केट में बेचने जाते हो कार्बन क्रेडिट आपके, you do not get value for that because nobody trust कि आपने एक्चुअली किया होगा. होता क्या है, एंड अफ्रीका and some other countries or India, particularly when it comes to solar, we are known as defaulters. हम बहुत फ्रॉड करते हैं. दिस इज वॉट इज नोन इन द इंडस्ट्री. तो अभी बिकॉज हम जो भी करते हैं वो फ्रॉड करते हैं, तो हम जो भी बेचने जाते हैं उस पर किसी का ट्रस्ट ही नहीं है. तो अभी मुझे कार्बन क्रेडिट में ट्रस्ट बिल्ड करना है. तो व्हाट वी डू इज वी डायरेक्टली सोर्स डेटा फ्रॉम द सेंसर्स. सेंसर्स मतलब भी से वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है कहीं पे. व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट? हाँ, ये जो रास्ते पे गाड़ियाँ देखते हो ना आप, वो जो कलेक्ट करते हैं, दे कलेक्ट इट, टेक इट समवेयर, डंप इट, और वहाँ से उसका सॉर्टिंग होता है एंड देन बायोगैस इज क्रिएटेड, biofuel is created and so many other things, right? Depending on what kind of raw material we are talking about. तो वो जो प्लांट है वहाँ पे कुछ सेंसर्स लगे हैं. सो वी सोर्स डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द सेंसर्स. अब यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है तो फ्रॉड का सवाल ही नहीं है. एंड वी राइट दैट डेटा इनटू ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन का नाम सुना है? व्हाट इज ब्लॉकचेन? इफ एनीबडी कैन एक्सप्लेन. Jai Hind sir, my name is Aritra. So blockchain is actually a network of computers around the world. Each and Okay. every computer is connected in the same system, and each and every computer has the same records throughout the system. So if a credit or a thing goes missing in one system, it can be tracked because it will reflect in all other systems. करेक्ट, This is परफेक्ट. yes. मैं और थोड़ा डम डाउन करके बताता हूँ. एज नेम सजेस्ट, इट्स अ चेन ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉकचेन, right? And same chain is replicated across multiple servers like he said in the world. अब मेरी चेन में लिखा है A B C D E F G H और आपकी चेन में लिखा है A B C D E G, F गायब है. तो या तो आपकी चेन झूठ बोल रही है या तो मेरी चेन झूठ बोल रही है, राइट? अदरवाइज दोनों चेन सेम होनी चाहिए. सो व्हाट वी डू इज वी गो टू पेटकर सर, हम बोलते हैं सर आपका चेन दिखाओ, और उसमें लिखा है A B C D E F G.
सो अब किसका चेन गलत है? हम दोनों का मैच हो रहा है, आपका मैच नहीं हो रहा है, कौन गलत है? करेक्ट. दिस इज कंसेंसस मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग हु इज द फ्रॉड. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंड ऑफ हाउ ब्लॉकचेन ऑपरेट्स. तो हमने क्या किया है, ये सेंसस का डेटा ब्लॉकचेन पे डाल दिया. ठीक है, और हमने बोला बिकॉज इट इज नाउ टैम्पर प्रूफ, यू कैन ट्रस्ट दिस डेटा. तो ये करने वाली दुनिया में बहुत सारी कंपनीज है. टूकॉन है, ट्रेडेक्स है, राइट, एंड वी आर ऑल्सो देयर. बट वी हैव वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट नन ऑफ द अदर प्लेटफॉर्म हैव, विच इज, मैंने क्या बोला, सेंसर से डेटा लेके डायरेक्ट हम ब्लॉकचेन पे लिखते हैं. व्हाट इफ सेंसर्स डेटा इज रॉन्ग? आई एम एन इंजीनियर, आई नो हाउ टू काइंड ऑफ फर्स्ट द सेंसर डेटा. मैं उसका टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 2 करके ही लिखता हूँ उधर IoT डिवाइस में, तो मेरा सारा डेटा जो है डबल आएगा, राइट? हो गया फ्रॉड. हाउ कैन आई अवॉइड दिस? सो वी हैव वेरी यूनिक प्रोप्राइटरी सिस्टम बाय विच वी यूज सेकेंडरी डेटा टू वैलिडेट प्राइमरी डेटा. ये थोड़ा ऊपर से गया, थोड़ा सिंपल करके बताते हैं. तुमने एक पावर प्लांट लगाया है, सोलर प्लांट लगाया, चलो सोलर प्लांट लगाया है जिसका कैपेसिटी डेली है 50 मेगावाट, मतलब वो एक दिन में 50 मेगावाट एनर्जी क्रिएट करता है. तो आपको फर्जीवाड़ा करना है, तो आप क्या करोगे? रोज का प्रोडक्शन कितना लिखोगे? 50 का प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तू 60-70 क्यों लिखेगा भाई? पहली बारी में पकड़ा जाएगा तू. फोर्टी वगैरह, हाँ ठीक है, स्मार्ट फ्रॉडस्टर, ठीक है. बट एवरी स्मार्ट फ्रॉडस्टर इज अ ग्रीडी पर्सन. वो क्या बोलेगा? 40 है, 41, 40, 49, 39, 40, इस रेंज में रखेगा, राइट? बट हम क्या करेंगे, हम वेदर एपीआई का डेटा लेंगे और उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे. हम बोलेंगे भाई आज का वेदर तो 50% क्लाउडी है, तुमने कैसे बना दिया 40 मेगावाट की एनर्जी? पॉसिबल नहीं है, राइट? सो यूजिंग दिस सेकेंडरी डेटा you can validate primary data, and when that matches, only then we write that data into blockchain. Now no other company in the world is doing that. We are first of its kind, right? तो ये करता है ये केटो कार्बन क्रेडिट, जिसका प्रोटोकॉल है ग्रीन ट्रस्ट. ठीक है, हाँ, तो हो गया कैनवासिंग. दिस व्हाट वी डू बाय द वे. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, यू हैड सम क्वेश्चन. Jai Hind, sir. जय हिंद. My name is Aritra. So I also had the same question, what the business does. So Okay, that's the so you same. got Thank you, answered. sir. There was some question from that side. Yes. Jai Hind, sir. My name is Eshika. Sir, as you told, you were a part of IIEBM, so I would like to know the life at IIEBM. बड़ी डेंजर लाइफ है. आप जो गलतियां कर ली उसमें तुम क्या ही कर सकते हो. बट द गुड थिंग इज, क्या बोलते हैं, इफ यू शेड ब्लड इन द प्रैक्टिस, इफ यू शेड स्वेट इन द प्रैक्टिस, यू डोंट हैव टू शेड ब्लड इन द वॉर. बस वही है. तुम्हें 2 साल बहुत डिफिकल्ट लगने वाली है, बट बाद में जाके तुमको इसका वैल्यू पता चले. अभी कितना भी मैं बताऊं कि ये बहुत ज़रूरी है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, यू विल नॉट बिलीव इट. जो भी टाइम मिलेगा पढ़ लो, यहाँ पे लाइब्रेरी है, उसका यूटिलाइजेशन कर लो. बिकॉज एवरी ईयर व्हेन आई कम आई आस्क कि यार ये लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं कि नहीं पढ़ने, तो व्हाट आई गेट टू हियर इज जितना कंपलसरी बोला है उतना ही आते हैं, खुद से और कुछ पढ़ते नहीं है, राइट? बट यू अनफॉर्चुनेटली आर गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री इन अ वेरी वियर्ड सिनेरियो. व्हेन आई से वियर्ड सिनेरियो इज, अब तुम्हारी फाइट एक दूसरे बंदे से नहीं है जो मैनेजमेंट कर रहा है. तुम्हारी फाइट एक बूढ़े बाबा से है जिसके पास पूरे दुनिया का ज्ञान है. एंड दैट बूढ़ा बाबा इज LLM. व्हाट इज LLM? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, राइट? आपके कितनों के घर में मेड है? ऑलमोस्ट सबके घर में मेड है, ठीक है. अगर मैं बोलूं कि आई हैव अ मेड सर्विस जिसका मैं सिर्फ 100 रुपया मंथली चार्ज करूंगा, ज़्यादा नहीं, ओनली 100, दिस मेड विल नॉट टेक लीव इवन फॉर अ सिंगल डे. ठीक है, और काम का क्वालिटी आप तो मत पूछो मत. तो क्या अपनी मेड आप रिप्लेस करोगे? करेक्ट. अब कंपनी के पास सेम चॉइस है. एक बंदा है जिसको 1 लाख का सैलरी देना है, 50,000 का सैलरी देना है पर मंथ, वर्सेस $200 का सब्सक्रिप्शन लेना है. एज अ कंपनी व्हाट शुड आई डू? करेक्ट.
तो तुम्हारा फाइट ये है, तुमको ये प्रूव करना है कंपनी को कि यार वो $200 इज नॉट वर्दी, यू गिव मी 2 लाख अ मंथ एंड आई विल बी मोर प्रोडक्टिव देन योर LLM सब्सक्रिप्शन। अब ये कैसे करोगे वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। इज इट पॉसिबल? बट यस, इट इज डेफिनेटली, या प्लीज सीट, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। once you understand knack of how to do it, then it's very easy. और कोई सवाल? Jai Hind sir, Jai my Hind. name is Anuj Chokse. Sir, my question is, we are learning a lot of things here, and we want to do a lot of things, but all the time is so much neck to neck. We don't get any time to do anything we are thinking. करेक्ट। हमने धुरंधर की बात की, कोई सीन याद है धुरंधर का? कितने? So the scene in which he shot the bathroom. Shot. करेक्ट, ओके। उस बाथरूम में जो मिरर था उसकी बॉर्डर का कलर क्या था? गोल्डन, पीच, लेमन ब्लू, और क्या क्या कलर थे बताओ? गोल्डन था, श्योर है सब? पक्का? ओके। उसके जो फॉसेट्स थे वो कंपनी का नाम क्या था जिसने वो फॉसेट बनाए थे? पक्का? अबे पाकिस्तान में वो सीन है, जैगवार बोल रहे हो, यही कॉमन सेंस अप्लाई करो। जैगवार सप्लाई करता है क्या पाकिस्तान में? श्योर है? लोकेशन उनका पाकिस्तान दिखाना था ना मेरे भाई, जैगवार क्यों लगाएंगे? ऐसा लॉजिक मत दो, राइट? सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, when you look at the scene, you do not actually see every pixel with the same level of depth, right? आपको उसका मेन टेक अवे क्या है वो पता चल गया, that's good enough. So you may be learning 50 courses in 2 years, but हर एक सब्जेक्ट को इतना डीप जाना है क्या? Probably not. There are some subjects you will just want to pass. There are some subjects that you will understand, you will want to understand conceptually. There are some subjects where you want to really master it, कि वो LLM भी जवाब नहीं दे पाएगा उतने लेवल का। बस यही करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यस। Jai Hind sir, my name is Sumit Tambe, and I have one question for you, sir. That how was the journey when you started this company? कंपनी का जर्नी या मेरा पूरा जर्नी बता दूं? सर आपका भी पूरा जर्नी। मेरा पूरा जर्नी बता देता हूँ, और ठीक है? आपका बिगेस्ट चैलेंज सर। बट अगेन आपको बुरा नहीं फील करना है, मैं मेरे दिल का एकदम बता रहा हूँ। हाँ सर बोल। How many of you are engineers? How many of you are from commerce background? बाप रे बहुत ज़्यादा है। आर्ट्स? ठीक है। एंड साइंस अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग? कुछ इक्का दुक्का, ठीक है। जब मैं आया कॉलेज में मुझे लगा मेरे साथ काफ़ी बुरा हुआ है, बिकॉज आई केम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, डेट टू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग, मतलब 95 96 नहीं है तो आप तो मतलब बात ही मत करो। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जिसको 60 मिले यार, 65 मिले। इन माई हेड दैट टाइम देयर वाज नो कंपेरिजन, यार किसके साथ लाके बिठा दिया, राइट? मेरा ईगो ब्रेक हुआ फर्स्ट सेमिस्टर। गौरव, प्रॉब्ली विल टॉक टू हिम इन सम पॉइंट ऑफ टाइम, ही इज़ फ्रॉम कॉमर्स, राइट? उसके 60 नहीं, उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, बट ही वॉज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है? तो मुझे लगा यार इसके साथ कहाँ कंपटीशन है मेरा। बट व्हेन यू लिसन टू द पीपल इंटेंटली, क्योंकि अभी तो आप तो ऐसा जज नहीं करो ना, फ्रेंड्स हैं, आई रियलाइज हिज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग लेवल वाज नेक्स्ट लेवल, ठीक है? तो पहला कुछ महीना मुझे लगा कि कहाँ आके बिठा दिया। फिर उसके बाद 6-7 महीने आई वॉज जस्ट इन अ सोकिंग मोड कि अच्छा आर्ट्स वाले से आर्ट का सीख लो, कॉमर्स वाले से कॉमर्स का सीख लो। और हमारे पेपर तो आई थिंक तुमसे ज़्यादा बुरी हालत थी हमारी, क्योंकि हमारे टाइम पे मेरा PGDM भी था, ट्रिपल M भी था, और इतना रिलैक्सेशन भी नहीं था। ये सीट्स तो हम बिल्कुल, मतलब हमारे टाइम पे शायद प्रोफेसर्स को नहीं थी ये सीट्स, वी हैड प्लास्टिक सीट्स। और तुम्हारा सेशन कितना है, कितने बजे तक है? 7:30, हमारा 9:30 10 तक चलता था। उसके बाद असाइनमेंट्स हैं, ठीक है? उसके बाद सुबह शो करना ही है 6:30 बजे 7 बजे। तो ये चला 6-7 महीना।
फिर इंटर्नशिप का मौका मिला. सो आई गॉट प्लेस्ड इन आइट्राजम करके एक थी विच वॉज इंडियाज लीडिंग आई से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. तब तक ये नाम नहीं था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का. बट रात के 11 बजे के बाद कभी आपने बचपन में टीवी देखा है? Yes, sir. वो एड्स आती है गंदी सी. पहले मैं बहुत काला था, मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ बड़ी थी, फिर ये के क्रीम मेरे हाथ आई, राइट, वैसी वाली एज सीन ऑन टीवी. उसका डिजिटल मार्केटिंग वो करते थे. सो आई यूज टू स्पेंड अराउंड $1 million पर मंथ. इतना मेरा एड स्पेंड था. तो मेरा शेड्यूल ये था कि 7 सवा 7 बजे कॉलेज आओ, 12 बजे तक पीडीएम का था, 12 बजे के था बाद ट्रिपल एम के थे क्लासेस 6 बजे तक. और हम थे प्राइड सिलिकॉन प्लाजा में, एसबी रोड, इफ़ यू नो वेयर दैट एरिया इज. वहाँ से मुझे निकलना पड़ता था स्ट्रेट. 6:30 बजे मेरा इंटर्नशिप होता था इन आइट्राइजम, 6:30 से लेके 12:30 बजे तक. आई यूज टू स्टे इन कोथरूड. 12:30 बजे मैं वहाँ से निकलता था, रूम पे आता था, कपड़े धोना, असाइनमेंट करना, फिर सोना और फिर 6 बजे उठना क्योंकि कॉलेज है. दिस वॉज अराउंड फॉर 9 months. ठीक है. तो ऐसी हालत थी भाई कि पूछो मत. बट दैट वॉज द पीरियड वेन आई हैड टाइम फॉर एवरीथिंग. मुझे याद नहीं उस 6-7-9 महीने में मैंने किसी दोस्त को बोला कि नहीं यार टाइम नहीं मिलता हूँ. ये सब होता है इफ़ यू आर बिजी. इफ़ यू आर बिजी ओनली देन यू हैव वैल्यू ऑफ टाइम एंड देन यू क्रिएट टाइम, यू नो हाउ टू मेक टाइम. ठीक है, वो हुआ. उसके बाद द ओनली रीज़न आई केम टू दिस कॉलेज वॉज ये है. अभी नया लोगो तुमने देखा है, हाँ, ये ई जो है ना, हाँ. ये ई के लिए मैं आया था बिकॉज दैट वॉज द ओनली कॉलेज इन इंडिया दैट टाइम विच वॉज ऑफरिंग ई बिजनेस एज अ कोर्स. तो मुझे लगा कि यार इसके बाद तो बड़ी चांदी, अपना कंप्यूटर और अपना शादी डायरेक्ट दिन भर कंप्यूटर पे काम करेंगे. आई गॉट प्लेस्ड इन मर्सिडीज बेंज. वहाँ मेरा 3 दफ़ा सिर्फ कंप्यूटर से इंटरेक्शन होता था. VL02, MB05, VL05, ये 3 कमांड डालनी है, दैट्स इट. कुछ स्क्रॉल करने की भी ज़रूरत नहीं. जाओ VL02, वहाँ से कुछ निकलेगा टक 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 टक, और वो वर्कर्स को दे देना है. यही काम था. एज लक वुड हैव इट, I was supposed to go to Chandrapur because during that period Actros truck was getting launched. Mercedes का माइनिंग के लिए बना हुआ ट्रक. और मैं शायद ऊपर से 4था-5वां पढ़ा लिखा बंदा था उस वेयर हाउस में. तो सर जो शेवड़े सर थे वो रिटायर होने वाले थे 1 साल में, इसलिए ही सर अभी 21 साल बचा है, मैं क्यों जाऊँगा चंद्रपुर. फिर किसी के 12वीं थी बच्ची की, किसी की बेटी की 10वीं थी, किसी का शादी का चल रहा था. तो ऑल ऑफ देम डिक्लाइंड. एंड देन ऑलमोस्ट मेरे पास ही आने वाला था कि भैया अब आप ही चले जाओ उधर. और उस ज़माने में कुछ तो 1.5-2 लाख का सैलरी मिलने वाला था. बट वहाँ पे पेपर एक दिन लेट आता है चंद्रपुर में. टाइम मतलब तब आता था, अभी तो सब डिजिटल है. इंटरनेट कनेक्टिविटी थी नहीं. मेरे भाई यहीं पे फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा. सो आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई जॉइन कंपनी कॉल्ड इजिस्ट. वो मुझे दे रहे थे 8,000 पर मंथ एज अ स्टार्टिंग. ठीक है. 1.5-2 लाख का जॉब छोड़ के मैं आया 8,000 पे. इतनी गाली खाई है मैंने घर वालों से और दोस्तों से, यू कैन नॉट इमेजिन, राइट. बट दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ बिकॉज वेन आई जॉइन दिस कंपनी, दिस वॉज बूटस्ट्रैप स्मॉल सेटअप. वेन आई लेफ्ट दैट कंपनी इट वॉज 1,000 people organization, right. And whatever I learned mostly is at that company. ठीक है. तो कट टू अभी शॉर्टकट में 1000 लोग बन गए हम. वेन यू बिकम 1000 people ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग इज मोस्ट ऑफ द टाइम गेटिंग इन टू द मोड ऑफ ब्रांड कस्टोडियन. आपको रोड शोज करने हैं, आपको कुछ कैंपेन करने हैं, बट नथिंग फैंसी, नथिंग इंटरेस्टिंग, नथिंग चैलेंजिंग. तो फिर मैंने बोला भाई अपना अभी कंसल्टिंग का टाइम आ गया. सो आई स्टार्टेड माई कंसल्टिंग. हिसाब बहुत सिंपल था. whatever I wanted to achieve in life, I had already achieved by then. 0 EMI. अभी लाइफ सिंपल है कि जाना है कंपनी में, जितना टाइम लगे खुद को उतना काम करना है और घर आके आराम करना है. मूवीज़ इज़ माई हॉबी. रोज़ एक मूवीज़ देखनी है, ये डिसाइड किया. सो मैंने पेपर डाले मार्च 2019 में. मैंने बोला कि यार अभी खुद का चालू करते हैं. तो अब 15-20 साल का ऑलमोस्ट उनके साथ इंटरेक्शन था. आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ फाउंडिंग मेंबर इन दैट कंपनी. आई वॉज द फर्स्ट मार्केटर ऑफ दैट कंपनी. तो उन्होंने बोला कि यार एनीवेज यू आर नॉट ज्वाइनिंग एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन,
So let us find person who's kind of is at your level to replace you, then आप चले जाओ. ठीक है. फिर हमने इंटरव्यूज लिए, फिर अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, करते 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 दिसंबर आया. फिर मैंने बोला भाई ये 9 महीने का नोटिस पीरियड किस कंपनी में होता है, लेट मी गो. दे सेड ओके ठीक है, अभी यू आर राइट, मतलब इट्स टू मच. तो फिर 31 दिसंबर 2019 was my last day at Aegis. Okay, 1 जनवरी 2020 एंड आई हैड 3 क्लाइंट्स. मेरा हिसाब बहुत सिंपल था कि हफ्ते में यार एक बार मैं आपके ऑफिस में आऊँगा, आपकी टीम के साथ काम करूँगा एंड यू विल गेट वॉट एवर यू वांट. तो कंसल्टेंट के ना 2-3 स्टेप्स होते हैं काम करने के तरीका. पहले तो आपको जाना होता है फर्स्ट फेज में, यू हैव टू कन्विंस द क्लाइंट दैट वॉट एवर यू आर डूइंग इज ऑल रॉन्ग, राइट. सेकेंड स्टेज ये होता है आई नो वॉट इज द राइट वे टू डू, एंड थर्ड स्टेज इज आई नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट. ठीक है. तो 2-3 महीने में पहला और आधा दूसरे का आधा हो चुका था. तो वेरी हैप्पी कि हमारे लोगों को कुछ नहीं आता, तुम हमको राइट टाइम पे मिले हो, अब हमारा उद्धार पक्का है. ठीक है. बट वॉट आई डिडंट नो वॉज कोविड इज कमिंग. अब ये सारे लोग घर से काम कर रहे हैं और इनको अगर सुधारना है तो मुझे एक जगह चाहिए. सो कंपनी वालों ने बोला कि भाई अभी हमको तो ये पता चल गया हमारे लोग काम नहीं कर रहे, ठीक है, और ये ऑफिस भी नहीं आ रहे, या तो आप इनके घर जाके इनको पढ़ाओ या तो अपना टीम रेस करो और हमको सर्विसेज दो, क्योंकि अभी हम कंसल्टिंग मोड में नहीं रह सकते, हमें बस आउटसोर्स करना है हमारा काम. सो बाय रिलक्टेंस आई हैव टू क्रिएट माई टीम, राइट. तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी मेरी कि टू हायर पीपल एंड मेंटेन देम. यही तो बोरिंग था ना लाइफ में, यही तो छुटकारा चाहिए था. बट आई लैंडेड डूइंग दैट. फिर वो कंसल्टिंग चालू हुआ एंड वो क्या होता है ना कि 20 साल आप किसी इंडस्ट्री में रहे तो यू पिकअप थिंग्स. तो आई हैड बाय देन पिक्ड अप डेवलपमेंट ऑल्सो, डेटा साइंस भी हो चुका था मेरा. आई हैड सम क्लाइंट फॉर विच आई वाज डूइंग दिस कोर्स. एंड कोविड के टाइम पे टेक्नोलॉजी का तो महत्व इतना बढ़ गया था कि क्या बताऊँ. देन वी हैपन टू लॉन्च अ प्रोडक्ट ड्रैगन फ्लाई विच इज़ रिलेटेड टू डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ structured data. Now we have another version of that. We are calling it Dragon Eye, which is for unstructured data. And then this happened, carbon credit. So yeah, ऐसा naturally यहाँ आया मैं. Okay, sir. Thank you. ठीक है. Any other question? नहीं है तो इधर मेरे 400 स्लाइड रेडी है. नेक्स्ट दबाओ एक बार. अच्छा लॉक हो गया. तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास बहुत है. ठीक है. ये ऊपर देखना, नहीं दिख रहा है क्या कितना है. देयर आर अराउंड 390 प्लस स्लाइड्स. डोंट वरी, वो बहुत है अपने पास. यस. Jai Hind, sir. Jai My Hind. name is Khushi Menghani. I want to ask about K2 carbon credit, whatever knowledge you feel. यही तो बताया मैंने. Yes, हाँ. sir. Whatever. I have some more questions. Yes, in it. please. You said that you use sensors to detect what's the carbon emission and all. So, what type of sensors do you use, and how do you validate primary data with the help of secondary data? Could you Oh yeah. give me- First of all, we don't develop sensors. Sensors are already there. only sensors. We just source data from the sensor, Yes. right? We don't source data from spreadsheets. हम ये नहीं करते हैं कि आप जाके देख के आओ कितना टेम्परेचर है, आप स्प्रेडशीट में भरो एंड गिव अस द स्प्रेडशीट. वी डोंट डू दैट बिकॉज देयर इज अ हाई लाइकलीहुड ऑफ फ्रॉड हैपनिंग देयर. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन एड्रेस कि हम टेक्नोलॉजिकली ले रहे हैं डेटा. What एवरी type of सेंसर, sensors do you use? I do have some. all sorts of telemetry sensors. अब when you say sensors, कुछ sensors होंगे जो प्रेशर मेजर करेंगे, कुछ sensors होंगे जो टेम्परेचर मेजर करेंगे, कुछ sensors होंगे जो पैसेज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट थ्रू दैट पाइप वो सेंस करेंगे. मोशन सेंसर्स भी होंगे, लाइट सेंसर्स भी होंगे, जायरोस्कोप्स होंगे, वॉट एवर, इट डजेंट मैटर. तो हम हर एक टाइप का डेटा इंजेस्ट कर सकते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर प्लेटफॉर्म. इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. सो दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज सेकंड क्वेश्चन? Second question, how do you validate primary data with the help of secondary data? The example which you give was the exact way.
do you Yeah, that's the exact way. But depending on what is your primary data, we have to figure out what is secondary data. अभी जैसे वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन का देखते हैं. So if you are telling me that you are processing say 300 metric ton waste every day, ठीक है, तो वो प्रोसेस करने के लिए आपके पास मशीन्स हैं, ठीक है. इफ़ यू हैव मशीन्स दे विल ड्रॉ सम लेवल ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन डेली का सेट होगा. अगर किसी दिन आपने 150 टन प्रोसेस किया तो थेरोटिकली वो पावर ड्रॉ जितना किया है वो हाफ होना चाहिए. सो व्हाट विल डू इन दैट केसेस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हम आपका पावर ड्रॉ आपने जितना किया उसका डेटा विल गेट एंड विल मैप दैट डेटा विथ योर क्लेम्स. सो दिस अब वो सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग व्हाट इज प्राइमरी डेटा. तो वो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा. Yes. So Jai Hind sir, my name is Satvik Gandhi. As you said about the carbon credit, so may I know like which crop is giving the highest carbon credit? Like bamboo trees is here, according to my research. But there is a phases like 1 year or 6 year that height should be matter and then. Correct. Yeah. I'm not the subject matter or authority on particular type of agri produce, but napier grass करके एक है जिसका कार्बन क्रेडिट ज़्यादा है. Bamboo is another thing. We as a company, like as a K2 carbon credit, we are not bothered what plant or what sustainable activity you are performing. We are bothered only about your sensor data. When you register your project in a registry, अब वो वेरा हो सकता है, गोल्ड स्टैंडर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. They will tell you methodology कि कैसे क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है. सो यू कैन जनरेट कार्बन क्रेडिट फ्रॉम फीडिंग सीवीड टू काउज ऑल्सो. Okay. क्योंकि काउज जो हैं, काउज बोले या कोई भी बफेलो ऑल्सो, ऑल दिस एनिमल्स, दे प्रोड्यूस मीथेन इन देयर रूमिनेशन प्रोसेस. मराठी में रवन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता. वो जो चबाते रहती है गाय बाद में, उसमें मीथेन काफ़ी ज़्यादा निकलता है. सो इफ़ यू इंक्लूड सीवीड इन देयर फॉडर तो मीथेन एक्सक्रीशन कम होता है उनका, उससे भी कार्बन क्रेडिट बन सकता है. बट यू हैव टू हैव सेंसर टू कैप्चर दैट डेटा. सो वी आर नॉट बॉदर्ड व्हाट हैपन्स बिहाइंड द सेंसर. आवर प्ले स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंसर एंड ऑनवर्ड्स. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yes. Jai Hind, sir. My name is Lavina Arora. And sir, what more career options we can opt for related to climate and green technologies? Okay, this field is opening just now, right? India has launched CCTS, Carbon Credit Trading System, on March 30th this year, right? So audit एक career है, आपका consulting एक career है. So for example, I am an industry और मुझे mandate है कि net neutral होना है in next 10 year, for example. So you can consult me how can I become net neutral. You can tell me कि अच्छा मंदर ये raw material use मत करो, ये raw material use करो, जिससे आउटपुट अच्छा आएगा एंड यू विल रिड्यूस लेस कार्बन. सो ये भी एक करियर ऑप्शन है. फ्रेंकली आई एम नॉट वेरी मच अवेयर बिकॉज दिस इज वेरी न्यू इंडस्ट्री. बहुत कुछ हो रहा है इधर. यस. Jain sir, my name is Aryan Pathak Chaturvedi. And sir, as we all know that every industry, every company needs energy and some kind of power to them. And as the war is still continuing, very recently in Oman a ship was attacked and things are. अभी हुआ चॉपर गिरा है. हाँ. तो should मतलब the industry that you are working in, is this the future? Is biogas and all these things will be upcoming in the future because the transportation of the the fuels are not that frequent now. So should we shift our focus to ESG ESG companies or the companies who are focusing on the natural type of creation of energy? Irrespective of war, you should be focusing on ESG. True. Right? Because war has increased the gravity of the situation. True. Otherwise, also people were thinking about it, and that's why they came up with the concept of carbon credit, right? Correct. So yeah, it's a very booming industry right now. Yes. War की वजह से और value आ गया है. But irrespective of war, you should
you should look at careers in ESG. Correct. Yeah. Okay, sir. क्योंकि वो nascent industry है अभी, blue ocean. Yeah, and niche है तो we have more opportunities. Yes. Yeah. Correct. If you claim you know it, then भर भर के पैसा है. कुछ साल. Thank you, sir. Yes. Jai Hind. Jai Hind, sir. Ms. Vishwaraj Goyal. I need to ask a technical question on this line that you are mentioning about the carbon credit, but there is one more term, green credit. I think the carbon credits are for companies and green credits are for the individual who are doing green. And Correct. अभी green credit is more to create awareness. उसका market नहीं है. You cannot sell green credit, right? But as a responsible citizen, you can always publish somewhere. There are some portals who will help you publish that, okay, I had an option to go to Delhi by flight. उसमें 23 CO2 emit होता, but I chose to go by two-wheeler, तो जिसमें कम हो रहा है, right? So डेल से क्या अच्छा है, we are crediting जो भी आपका डेल्टा था, डिफरेंस था, to your account. But उसका मार्केट नहीं है अभी, because individual you do not exceed that much of carbon अकेले, हाँ, कि उसका आप कुछ बना पाओ, because it has to have a commercial viability. कैसे एक्सप्लेन करूँ commercial viability in a simple way? आपको उसका हिसाब किताब रखने के लिए आपने कितना सेविंग किया है, उसका खर्चा ज़्यादा आएगा than the benefit. Okay. In fact, next week I am going to go to address this problem. There is one client जिसको कार्बन क्रेडिट में घुसना है, they want to enter into carbon credit, but the cost of entering into this is X. Say the estimates are Y would be less than S. The output that they can get from selling of the carbon credits is Y, which is less than X. तो उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? So that's my discussion point there. जय हिंद. Of strategic project execution, analyzing employee productivity, what are the changes have been happening since past? Okay, so what are the differences happening in strategy? Strategic project and Strategic project execution, okay, and employee productivity over last 1 or 2 decades. Okay, employee productivity पे बात करते हैं, strategy अपने आप आ ही जाएगा, right? If you have seen now, when I say employees, companies are looking at employees as a hybrid unit, employee plus technology. So this batch is of SAP, right? हाँ, तो पहले कंपनी में सिर्फ लोग काम करते थे, वो ढड्डे पे लिखते थे कुछ, इतना इनकमिंग है, इतना आउटगोइंग है, and it was very difficult to reconcile at the end of the day. So companies started using ERP. So this is a big shift that has happened in last 1 or 2 decades. पहले सिर्फ SAP था जिसका इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट वाज एग्जॉर्बिटेंट, देन कंपनी लाइक ओरेकल केम इन, दे सेड के 10-15 लाख में आपका पूरा इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे, राइट? SAP वाज चार्जिंग crores and crores, then they came and crashed the market. So हम when you look at productivity, पहले मैं इंडिविजुअल की सैलरी और मेरा टेक्नोलॉजी, ये दोनों अलग अलग देखता था, बट नाउ इन अ मॉडर्न एज व्हाट आई सी इज, एक बंदे की सैलरी अगर X है तो उसका मैं टेक्नोलॉजी सपोर्ट देके उसका प्रोडक्टिविटी कैन आई गेट अ रिटर्न ऑफ से 5x 10x. सो दिस अ बिग strategic shift that has happened. Then there's one interesting concept which is happening is left shift बोलते हैं हम उसको, जिसको आप ये कह लो कि अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन, सप्लायर साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं. अगर मैं रॉ मटेरियल किसी का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहा हूँ, आई थिंक ऑफ स्टार्टिंग इंडस्ट्री विच विल क्रिएट दैट रॉ मटेरियल. तो इवेंचुअली आई कैप्चर द होल सप्लाई चेन, है ना? ये एक बड़ा शिफ्ट है. सो विल सी ऑल बिग कंपनीज दे आर गेटिंग इनटू द बिजनेसेस ऑफ देयर सप्लायर्स. Jai Hind, sir. जय हिंद. My name is Parag Agarwal. Sir, as I am also from an engineering background, so my question is to you, like, what are the challenges you faced at that time about choosing the specialization,
And what are the thoughts on your mind at that time, like going, as most of the students are from engineering background, so there are a lot of so confusing on our mind, like about choosing the Okay. yeah. For me, selection of specialization was not a problem because e-business करना ये तो clear था. So I was happy with the e-business. Second year they ask you okay marketing, HR, finance क्या करना है. Finance में interest था नहीं, HR आता नहीं, ये clear था. Marketing I could do because most of people said I talk well. चलो marketing में करते हैं. Simple था मेरे लिए because I was happy with e-business. आगे कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ता था मेरे को. No, sir, yes. मतलब means coming from technical background and shifting into a business world. अरे बाप बहुत दिक्कत हुई because see when you come from technology background you think 2 + 2 is 4. Life is very simple, right? But ये लोग ना मतलब ये टेक्निकल छोड़ के बाकी जो लोग हैं they are wizards. वो पूछेंगे तुमको 2 + 2 कितना चाहिए तुमको 10 चाहिए 10 कर देंगे and you will not understand it कि ये कैसे है but they know, right? Some jugaad I cannot say on camera. We'll discuss one-on-one. Very interesting thing that these people do. तो वो था. आपने किसी ने टाइटन देखी है सीरीज, वेब सीरीज? ओके. मेरा एक फेवरेट एग्जाम्पल था जो टाइटन में JRD tells this देसाई person. Many times we technical people think every problem का solution has to be technical, right? तो उसमें सीरीज में जो बताया जो मुझे पहले पता था बट नाउ इट्स लाइक जनरल नॉलेज हो गया वो. इन US skyscrapers were coming up, buildings, skyscrapers like tall buildings, huge building, right? और वहाँ बिल्डिंग अगर मुझे बेचनी है 20 माला 40 माला का बिल्डिंग, इफ देयर इज नो लिफ्ट आई कैन नॉट सेल दैट बिल्डिंग. अभी अपना जैसे इलेक्ट्रिसिटी गया था, अगर वहाँ गया और मैं 40वें मंजिल पे रहता हूँ, मैं 40वां मंजिल पहुँचते पहुँचते पागल हो जाऊँगा, ठीक है? तो पीपल नीडेड लिफ्ट्स एंड लिफ्ट का स्पीड उन लोगों को बहुत स्लो लग रहा था कि वो जा रहे हैं 40 मंजिल दबा रहे हैं, धीरे 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 ऊपर जा रही है. वेरी बोरिंग अफेयर, राइट? सो पीपल वांटेड फास्ट लिफ्ट्स. अब भाई अपने को कोई आके बोलेगा कि अरे यार मेरा कस्टमर बोल रहा है लिफ्ट इज़ वेरी स्लो, हम इंजीनियर लोग क्या बोलेंगे? RPM बढ़ा देते हैं पुली का. जस्ट इमेजिन RPM बढ़ा दिया आपने पुली का, ये बंदा ऐसे फ्लाई कर रहा है, जुइंग छप, लिफ्ट में बाउंस करे ऊपर जाके एक बार जब लिफ्ट रुकेगी, राइट? या तो आप बोलोगे डैम्पनिंग इफेक्ट लगा दो या उसको फेड आउट कुछ कर दो सो दैट व्हेन इट रीचेस 38 का फ्लोर ग्रेजुअली योर स्पीड विल रिड्यूस एंड यू विल कम टू हॉल्ट, राइट? बट वो बहुत कॉस्टली अफेयर होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी अर्ली एज. जितना अभी जितना एक्सेसिबल है टेक्नोलॉजी उतना एक्सेसिबल नहीं था, राइट? सो व्हाट दिस पीपल डिड, दे जस्ट इंस्टॉल्ड मिरर्स. स्पीड के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं किया. They just installed mirror. People got busy looking at themselves and they forgot that the lift is slow, right? So not every problem should be solved or can be solved with technology. Sometimes फुद्दू सा आइडिया भी काम कर जाएगा, ठीक है? BLDC मोटर्स पता है किसी को? What are BLDC मोटर्स? फुल फॉर्म नहीं पता चलेगा, फुल फॉर्म क्या करना है, काम कैसे करता है पता है क्या? तुमने बता दिया एक बार, मुझे पता हो तुम होशियार हो, बताओ कैसे, हाउ इट हैपेंस? उससे क्या होता है? मैग्नेट से रोटेशन इज फास्टर. भाई अपने साथ कॉमर्स आर्ट्स वाले लोग हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, it will swings very fast. थोड़ा एनर्जी डाउन हो गया ना, मैं तुम लोगों के लैंग्वेज में समझा दूं, ठीक है? ऐसे एक लड़का लड़की रखो, अट्रैक्ट होंगे. लड़का लड़का रखो, ठीक है? तो आप एक फैन जब चलाते हो, राइट? ये नॉर्मल यहाँ नहीं है, वाओ लकी गाइस, हमारे टाइम पे फैन थे, ठीक है? जब आप फैन चलाते हो नॉर्मली क्या होता है, आउटसाइड पे यू विल हैव 1 राउंड ऑफ कॉइल, इनसाइड पे यू विल हैव अनदर राउंड ऑफ कॉइल. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम का कुछ पढ़ा था 5वीं 6वीं में. तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी चलाते हो कॉइल्स में से मैग्नेटिक करंट डेवलप होता है, राइट?
अब आपको बाहर की कॉइल पे नॉर्थ क्रिएट करना है और अंदर की कॉइल पे साउथ क्रिएट करना है, ठीक है। बट अपने घर में क्या होता है, एसी होती है, डीसी होती है, क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट होता है या डायरेक्ट करंट होता है घर पे? अरे सब होशियार बच्चे हैं, कोरस में बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा। एसी वाले हाथ खड़े करो, ओके। डीसी वाले हाथ खड़े करो। हम बाकी बाकी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं? हम घर में एसी यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, राइट। टेस्ला और एडिशन क्या, टेस्ला और एडिसन, इसके बारे में पढ़ लो, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट साइंस, इट इज़ अबाउट मार्केटिंग। एक बंदा उसकी टेक्नोलॉजी मार्केट करने में सक्सेसफुल हुआ, इसलिए वी ऑल हैपन टू यूज एसी टुडे, ठीक है। तो कमिंग बैक टू योर फैन थिंग, तो बाहर के कॉइल में एक टाइप का पोल है, अंदर के कॉइल पे एक अलग टाइप का पोल है, इसलिए आपका पंखा घूमता है, ये अल्टरनेटिंग होता है। सो योर फैन गेट्स एनर्जी। बट इमेजिन अगर मैं बाहर के कॉइल को एनर्जी ना दूं और मैग्नेट लगा दूं विच हैज़ अ पोल बिल्ट इन टू इट, तो मेरा एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। ये बंदा अपना, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट फाउंडर, ही वॉज स्टडिंग इन US यूनिवर्सिटी, ही केम टू इंडिया और उसने इस फिलोसफी फैन निकाले और पहले इंडस्ट्री में बेचे B2B, बिकॉज इट इज ईजी टू एक्सप्लेन टेक्नोलॉजी टू B2B बायर्स दैन टू B2C बायर्स। मैं कंज्यूमर्स को नहीं समझेगा। एंड दैट कंपनी इज अभी बहुत बढ़िया काम कर रही है। कंपनी का नाम है एटमबग, ओके। तो ये है फैन। मैं यहाँ क्यों गया, मैं भूल गया, सॉरी। हम फैन पे क्यों पहुँचे और BLDC पे क्यों पहुँचे? हाँ, लिफ्ट से, हाँ। तो आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, किस टाइम के कौन कौन सा रिसोर्स यूज करना है, विल बी मैजिक, राइट। यस। अरे बैठ जाओ भाई, तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? और कोई सवाल? Jain sir, my name is Ayush Tiwari and I would like to draw your attention towards energy conversation. But one of the company which is based on the South Africa type, it is basically based on the ethanol induction which saves the shortage of the LPG which is going on right now. But I want to ask your views on the energy conversation like ethanol induction matlab. Again, frankly, I'm not the subject matter expert, but these are different kind of fuels and there's a need to use this kind of fuels right now. So for example, India has launched FlexiFuel. FlexiFuel is E85, 85% ethanol होगा, 15% petrol होगा, right? But that demand different kind of engines, okay, and different kind of infra. अब आप इमेजिन करो, आप आपकी बाइक या कार लेके विच इज़ FlexiFuel यहाँ से चल पड़े हो राजस्थान की तरफ और रास्ते में नेटवर्क ही नहीं है। वो ये दिक्कत ना बहुत पहले होती थी कि व्हेन आई वाज डूइंग जॉब, माय फर्स्ट जॉब आफ्टर इंजीनियरिंग बिफोर MBA, कि हाईवेज पे ना सिर्फ डीजल के पंप्स होते थे, पेट्रोल पंप्स नहीं होते थे। एंड माय जॉब वाज टू डू सेल्स, तो मैं 2 व्हीलर पे जाता था, तो मुझे पहले ये हिसाब लगाना पड़ता था कि अब नेक्स्ट से 200 किलोमीटर का मेरा ड्राइव है, वहाँ पे पेट्रोल पंप्स है कि नहीं है। एंड गूगल मैप्स वाज नॉट देयर देन, तो लोगों से, लोकल लोगों से पूछना पड़ता था कि भाई 200 किलोमीटर जाना है, बीच में पेट्रोल पंप है कि नहीं है, अगर है तो फिर रुकना है। सो आई एम ट्राइंग टू काइंड ऑफ हैम्पर ऑन द फैक्ट कि नेटवर्क भी उतना ज़रूरी है। सो ये सारा फ्यूल इथेनॉल यूज़ करेंगे, वो करेंगे, इट्स ऑल फाइन, बट यू हैव टू क्रिएट कैपेसिटी फॉर दैट। सेम गोज फॉर EVs, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स, कि हाँ मैं बाय करना चाहता हूँ, क्या मैं डेफिनेटली बाय करना चाहता हूँ, बट इज इट ईजी टू चार्ज माई व्हीकल व्हेन आई एम ऑन द रोड? आई डोंट नो। पेट्रोल भरने में 2 मिनट लगता है, CNG भरने में 3-4 मिनट लगता है, बट EV को चार्ज करने में अगेन विथ फास्ट चार्जिंग DC सेंटर्स इट टेक्स 30 मिनट्स। तो मुझे 30 मिनट वहाँ पे वेट करना ही करना है। घर पे चार्ज कर रहा हूँ तो प्रॉब्ली 4-5 आवर्स, राइट। मतलब अभी मुझे इमरजेंसी में निकलना है एंड माई कार इज से एट 30% चार्ज, तो मैं 5 घंटा निकल नहीं सकता इवन इफ आई नो कि अच्छा मेरे पास कार है, मेरे पास ऑल फैसिलिटीज आर देयर, बट आई कैन नॉट मूव, राइट।
So this question has to be addressed at multiple level. But मुझे नहीं पता कन्वर्जन में एक्चुअली विच इज़ द राइट फ्यूल फॉर नाउ, बिकॉज अवेलेबिलिटी कितना है वो सारा चीज़ मैटर करेगा. अभी जैसे इथेनॉल, एवरीबडी सेइंग इथेनॉल को यूज़ करो, ठीक है कर लेंगे, बट शुगर प्राइस बढ़ गई तो, क्योंकि अगर मैं शुगर इधर की जगह उधर कंज्यूम कर रहा हूँ. अब मुझे ये भी नहीं पता फ्रैंकली कि इज़ इथेनॉल अ बाई प्रोडक्ट. इफ़ इट इज़ बाई प्रोडक्ट, तो अगर मैंने इथेनॉल बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा शुगर क्रिएट कर ली, तो वी मार्केटर्स आर वेरी क्रिएटिव पीपल, विल फाइंड आउट वेज टू सेल दैट शुगर. ठीक है, अभी हमने गाड़ियों को एफिशिएंट बनाने के लिए लोगों को इनएफिशिएंट बना दिया इन अ वे, क्योंकि उनको डायबिटीज़ हो रहा है. तो यू हैव टू लुक एट ऑल दिस थिंग्स वेरी क्रिएटिवली. अभी ओके, दिस took me to another thinking. This was somewhere in the north east side of India. कि आप करने एक जाते हो कुछ दूसरा जाता है. इसका एग्जाम्पल, वहाँ पे सांप बहुत हो चुके थे उस एरिया में, राइट. सो गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कैच स्नेक्स एंड एवरी डे दे वर गेटिंग रिपोर्ट्स कि अच्छा स्नेक बाइट हो गया, स्नेक बाइट हो गया. दे सेड एक काम करते हैं ना, हम क्राउड सोर्सिंग करते हैं. वी विल आस्क पीपल टू कैच स्नेक एंड वी विल रिवॉर्ड देम फॉर एवरी स्नेक दैट दे कैच. तो आइडियली क्या होना चाहिए, 10, 12, 15 दिन में सारे सांप खत्म हो जाने चाहिए. ठीक है, अब ये हो रहा है कि वो परेशान है कि यार रोज कैसे सांप आ रहे हैं. 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, सांप आ ही रहे रोज. इतने सांप थे क्या हमारे पास? व्हेन दे स्टडीड दे फाउंड पीपल स्टार्टेड ब्रीडिंग स्नेक्स. इट वाज इजी टू ब्रीड स्नेक्स. एक स्नेक का मुझे 100 रुपया मिल रहा है. ठीक है, तो स्नेक ब्रीड करो, रोज जाके 10-10 बेचो. तो समटाइम्स गुड इंटेंट actions can have bad output, bad implications. Yes. Jai Hind. My name is Vedant Jangam. I want to ask you about India's self-reliance in natural gas. What's the role of the biogas and electric conduction? And how to scale it? Role of biogas and electric conduction. Electric conduction. Induction. Okay. Seriously, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता. Biogas I know little bit, but again biogas हम प्रमोट जो कर रहे हैं अभी as India is agri waste. but agri waste का एक लिमिट है. प्लस मेरा जो वेस्ट है, या तो मैं इसको अभी जला दूंगा, ठीक है, या तो मैं आपके प्लांट पे लेके जाके दूंगा. अब प्लांट मेरा अगर बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, यू कैन सेल बायोमास एट से 8 रुपीज़ पर kg. सो 8,000 पर टन जाता है, 8,000 10,000. अगर मेरे खेत से लेके जाके वहाँ आपके प्लांट तक ट्रांसपोर्ट का खर्चा 3-4 रुपये है, तो दिस इज़ नॉट वायबल. इट इज़ बेटर आई जस्ट बर्न इट, है ना. तो मुझे सॉरी बहुत ज़्यादा पता नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में. I deal in the tech side of carbon credits, not so much on the actual activities of carbon credits. Jai Hind, sir. My name is Akshat. Sir, how did you create the sense of credibility about your company in front of the consumer, apart from the technical aspect? Because you already said that we are considered as defaulters in foreign. So that's my question. Yeah. जो मेरा वो कमेंट था डिफॉल्टर्स का, इट इज़ रिलेटेड टू दी सोलर एंड अदर थिंग्स. ठीक है, इसलिए सोलर का कार्बन क्रेडिट का रेट बहुत कम है. बट आई एम टेकिंग कि क्रेडिबिलिटी कैसे बनाते हो आप इन जनरल, राइट. तो यार वो तो आपके डे टू डे एक्टिविटी में आप क्या करते हो, कंसिस्टेंटली क्या करते हो, उस पर डिसाइड होगा. वन डे आई डोनेट से 1 करोड़ रुपीज टू सम एनजीओ एंड देन आई होप दैट पीपल विल से कि हाँ ये बड़ा अच्छा बंदा. ऐसा नहीं होगा, राइट. एज अ कंपनी यू हैव टू डू थिंग्स कंसिस्टेंटली. जैसे गूगल, वी थिंक दैट गूगल इज़ वेरी इनोवेटिव कंपनी, ठीक है. तो उन्होंने वो बहुत सारी चीज़ें इन सीक्वेंस की है. 1-2 ब्लंडर्स भी किए हैं, 1-2 फर्जीवाड़ा भी किया है उन्होंने. सो पीपल डू नॉट ट्रस्ट देम. लेटेस्ट वाला ये था कि जो मुझे पता है फ्रॉम
द पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे चैट जीपीटी पॉपुलर हुआ, गूगल सेड कि अच्छा वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड आवर AI, एंड दे शोन द फज्ड डेटा during live Google I/O, right? And people call them out later. So that was not definitely good activity, but they have done 100 good things, and this was bad thing. So people ignored that. People forgot that, right? So if you want to build your credibility, you will have to do it every single day, and you have to show it to the world, like through your small gestures and small actions. एक बारी इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा. So anomalies will not define you. Your day-to-day life will define you as a company. खत्म? अभी मैं बोलूँ? हाँ? Yes. Jain. Myself Sahil. Actually, my question is, you left 1 lakh job and started 8,000 that job actually. So what makes that your decision actually? So how you decide that decision? हाँ, मेरे लिए बहुत सिंपल था. मुझे मज़ा नहीं आ रहा था. I wanted to be in technology space, and I did MBA for that E, right? और ये जो मैं तुमको बताया कि iTriZom में my life was like पूरा I was occupied, but I was enjoying it the most, and I knew it that I love technology. So I happily left that job and got into IT, because I knew eventually I'll make up for whatever losses I incur here, which I did. So for me it was very easy. I knew my calling. So can be happy on a low salary? Yeah, if you know what you want from your life, then salary is not a criteria, right? Okay, thank you, sir. हाँ, but आपके लिए कुछ अलग हो सकता है. This is a personal choice that I made. Your choice could be different. Yeah. ऐसे बोल लो. हाँ, मेरे. As you are into carbon credit market, does Indian certificate can be traded into international market? Oh yes, it can be. So there are two kinds of market when it comes to carbon credit. One is regulated market, the other one is voluntary market. ठीक है, VCM they called, voluntary carbon market. So regulated market में क्या है? There are registries like Verra, Gold Standard, US का अलग registry है, UK का अलग registry है. India has come up with its own registry. तो regulated market में audit काफ़ी stringent होते हैं, ठीक है? But audit stringent होते हैं तो कार्बन क्रेडिट को वैल्यू ज़्यादा मिलती है, ठीक है? अगर आप वॉलंटरी कार्बन में डील कर रहे हो जहाँ पे कोई ढंग का ऑडिट नहीं हो रहा, तो योर प्रोजेक्ट विल गेट रजिस्टर, यू विल बी एबल टू मिंट कार्बन क्रेडिट, बट आपके कार्बन क्रेडिट को वैल्यू नहीं मिलेगा. सो थिंक ऑफ कार्बन क्रेडिट लाइक करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. इंडिया का रुपी, पाकिस्तान का रुपी, चाइना का येन, और से यूके का पाउंड और यूएस का डॉलर, सबकी करेंसी ही है बट सबकी वैल्यू अलग अलग है. वैसे ही कार्बन क्रेडिट में what activity you are performing to mint that carbon credit and which registry you are registering your project on will decide eventually what is the value of your carbon credit. So can what you said is possible? Yes, it is definitely possible. Thank you, sir. थोड़ा साइलेंस है तो अभी हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे बात कर लेते हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को समझने के लिए लेट अस थिंक कि यू आर एन अविड रीडर, ठीक है? आप में से हर एक बंदा किताबें पढ़ना पसंद करता है, ठीक है? देन यू हैव लॉट्स ऑफ बुक लाइंग एट योर होम. यू शुड यार इतना खर्चा मैंने कर दिया, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ऑफर माई बुक्स टू माई फ्रेंड्स. नोबेल थॉट है. किसी को कोई प्रॉब्लम है इस थॉट में? ठीक है. अब आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिया कि यार मेरे पास 1000 बुक्स हैं, जिसको जिसको चाहिए वो आके मेरे से किताब लेके जाओ. तो कितने लोग आएंगे तुमसे किताब मांगने? 5, 10, 15, 20. ठीक है. आपको याद रहेगा कौन सी किताब लेके गया? 15-20 पे याद रह जाएगा, ठीक है. किसी को याद रहेगा, किसी को याद नहीं रहेगा, ठीक है. 50 किताबें कोई मांगने आए तो नहीं याद रहेगा. व्हाट यू विल डू? हाउ यू एड्रेस दिस प्रॉब्लम? राइट वेयर?
नोटपैड, डायरी, परफेक्ट, ठीक है। तो ये चल पड़ा एंड यू बिकेम पॉपुलर इन द कॉलेज। कह रही ये लड़का ये लड़की मस्त है, इनके पास हज़ारों हज़ारों किताबें हैं, और आपसे बहुत सारे लोगों ने किताबें बोरो करके दे रेड इट, बट देन दे से कि ओके मेरे पास भी 200-300 किताबें, कैन आई गिव इट टू यू, कैन आई ऑफर इट टू यू, बिकॉज पीपल कम टू यू फॉर आस्किंग बुक्स, राइट। तो आपके दोस्तों ने 200-300 करके आपके पास अभी 5-6 हज़ार किताबें हो गई, बिकॉज दोस्तों ने अभी आपको किताबें दी हैं, दे एक्सपेक्ट कि उनके दोस्त भी ये बेनिफिट उठाए, फेयर। सो व्हेन माय फ्रेंड कम टू मी, कह रहे मंदार तेरे पास वो बुक थी, मैंने बोला नहीं मैंने तो शीतल को दे दी, यू गो एंड आस्क शीतल। तो माय फ्रेंड इज कमिंग टू शीतल नाउ। अब शीतल के पास कितनी रिक्वेस्ट आ रही है दिन की, महीने की? 500। क्या आप शीतल ये डायरी में मैनेज कर सकती है? क्योंकि मंदार के दोस्त का नाम से अमोल था, अभी उसने लिख के रखा अमोल, बट देर आर 4 अमोल दैट शी न्यू। एक महीने बाद उसको नहीं याद रहेगा कौन सा अमोल किताब लेके गया, और ये अमोल है, ये मंदार का फ्रेंड है या मेरा फ्रेंड है, नहीं पता चलेगा शीतल को, राइट। सो उस टाइम पे शीतल कैसे मैनेज करी, कैसे मैनेज करना चाहिए शीतल ने? कीप अ ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड, हाउ, वेयर? एक्सेल, करेक्ट, फाइन, वी ऑल एग्री, ठीक है। एक्सेल में क्या क्या कॉलम बनाओगे आप? एक एक बताओ। पहले ये रो में से बताओ क्या क्या कॉलम होंगे। नेम, डेट, बुक नेम, बोरोवर्स नेम, डेट ऑफ इशू। तुमने बोरोवर्स नेम बोला और नेम बोला, दैट्स अ वेरी गुड वे। सिर्फ नेम को, जहाँ भी कंफ्यूजन हो टेक्नोलॉजी में, इट इज़ बेटर टू स्पेसिफाई बुक्स नेम, बोरोवर्स नेम, दो अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। और ऑथर्स नेम भी हो सकता है, तो आप एक ऑथर्स नेम का भी कॉलम डाल दोगे, ठीक है, बिकॉज समबडी इज इंटरेस्टेड इन डैन ब्राउन की किताब, राइट। तो ऑथर्स का नेम, और क्या डालोगे कॉलम में? फ़ोन नंबर लगेगा ना, कॉन्टैक्ट इन्फो, यस। रिटर्न डेट, एक्सपेक्टेड, क्योंकि आपने फॉर्मल बिजनेस नहीं किया अभी, राइट, ओके। और कोई कॉलम सेकेंड रो कैन थिंक ऑफ एनी एडिशनल कॉलम्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड टू एक्सेल? क्वांटिटी ऑफ बुक्स, हाँ हो सकता है, तुम्हारे पास 2-3 एडिशन है, हाँ करेक्ट, क्वांटिटी ऑफ बुक्स, ओके। एनी एडिशनल कॉलम? फॉलोअप, 1 फॉलोअप, 2 फॉलोअप, कितने फॉलोअप लिए उसका ट्रैक, ओके, गुड। कॉन्टैक्ट नंबर, या वी डिस्कस दैट, कॉन्टैक्ट नंबर। थर्ड रो, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर कॉलम? स्टेटस व्हाट? हैज बुक गॉट रिटर्न ऑफ व्हाट? ओके, आप नाम उड़ा दो ना बंदे का जिसने बोरो किया है, तो उसके सामने नाम नहीं लिखा मतलब इट्स इन योर कस्टडी, ठीक है। सो देर आर वेज, मतलब ये गलत नहीं है, यू विल वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज, ताकि आप ट्रांजैक्शन ट्रैक कर पाओ कि कौन सी किताब कितनी बारी गई है, बिकॉज इफ देयर इज वन बुक जिसके आगे 10 नाम लिखे, विच मीन्स द बुक वॉज बोरोड 10 टाइम्स, अगर मैं इरेज करते रहूँगा तो आई लूज ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, गुड। अब क्या हुआ कि अब आप इस एरिया में सेलिब्रिटी बन गए, इतनी किताबें आप ट्रांजैक्ट करते हो, पीपल came to you and they are donating you. Some of the people have started thinking of you as library. और किसी ने बोला यार तू इसका बिजनेस क्यों नहीं कर लेता? You charge a fee for every book that you give away. ठीक है, तो आपने बोला ये मस्त आइडिया है, इसका मैं बिजनेस करता हूँ। तो अब पूना के लोग आपसे किताबें बेचने बोरो करने आ रहे हैं, अब आप कैसे मैनेज करोगे ये सारी रिक्वेस्ट? एक्सेल पे पागल हो जाओगे, आपको छुट्टियाँ करनी है ना, सैटरडे संडे घूमना है, मूवी देखनी है, बाहर घूमना है, तो एक्सेल पे तो नहीं रखोगे। किसी एम्प्लॉय को रख दिया तुमने और उसने डिलीट मार दिया पूरा, तो क्या करोगे आप? डायरेक्टली ईआरपी पे, टैली पे, ओके, उससे एक छोटा जंप लोगे आप डायरेक्टली टैली पे जाने से। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, राइट, इट्स नॉट नेसेसरली बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर। क्या करोगे? नेचुरल स्टेप, एक्सेल से ऊपर क्या करते हो आप, क्या करना चाहोगे टू मैनेज इट एफिशिएंटली? हाँ, डैशबोर्ड्स, बट डैशबोर्ड आएगा कहाँ बताओ?
दिस इज वे ऑफ ट्रैकिंग थिंग्स, बट कहाँ मैनेज करोगे ये सारा डेटा? जैसे हम एक्सेल में पहले डायरी में लिख रहे थे, फिर हम अपग्रेड हुए एक्सेल पे, टैली पे तो नहीं कर सकते, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो। डेटाबेस सिर्फ डेटाबेस पे डालोगे, क्वेरी करोगे उसको। गाड़ी चलाते हो तो सिर्फ मतलब चेसी पे तुमने इंजन लगा दिया, स्टीयरिंग लगा दिया, सीट लगा दिया, चलाते हो, कुछ तामझाम करते हो ना, बोनेट वोनेट लगाते हो, डिज़ाइन करते हो मस्त बॉडी, एसी वेसी लगाते हो, तो तुम्हारे डेटाबेस को ये सारा लगा देंगे हम, तो क्या बनेगा वो बनेगा वेब एप्लीकेशन। You just database is not enough, right? You want to see who has logged into my database, who has requested what. तो आपका यूजर मैनेजमेंट आ गया, राइट? कौन किस दिन बोरो किया तो उसका बोरिंग मैनेजमेंट उसमें आ गया, ठीक है? सो यू नीड मल्टीपल टेबल्स, राइट, विच आर मैनेजिंग योर सिस्टम। तो आप यू आर टॉकिंग अबाउट वेब एप्लीकेशन नेसेसरली, कि लॉगिंग है, नोटिफिकेशंस है। आपने बोला मैं ईमेल क्यों भेजूँ, मैं फ़ोन कॉल क्यों करूँ, व्हाट्सअप नोटिफिकेशन अपने आप चला जाना चाहिए। सो ऑल दिस फीचर पुट टुगेदर यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेब एप्लीकेशन, ठीक है? अब पूना में ये बहुत बढ़िया हो गया, पॉपुलर हो गया ये सारा सिस्टम आपका, एंड लोग आके आपको पूछने लगे यार ये 4 किताबें मैंने पढ़ ली है, नो विच नेक्स्ट बुक शुड आई बी रीडिंग? सो दे आर आस्किंग यू फॉर नाउ रिकमेंडेशन। अब आप इसको कैसे हैंडल करोगे? ब्लॉग्स, who will write those blogs? कर दिया तुमने, हाँ। तो जॉनर तुमने आइडेंटिफाई किया, यू हैव बेसिकली क्रिएटेड अ रिकमेंडेशन इंजन, राइट? कि अच्छा मंदार को ये ऑथर अच्छा लगता है, तो उस ऑथर की मतलब ऐसी बुक्स का जॉनर या उस ऑथर की और कौन सी बुक्स है? करेक्ट। नेटफ्लिक्स में इसको क्या बोलते हैं? अमेजॉन, नेटफ्लिक्स देखते हो ना, नेटफ्लिक्स वगैरह, वो रिकमेंडेशन इंजन किस चीज़ पे, एक बढ़िया सी टर्म आती है वहाँ पर, एल्गोरिदम तो होगा ही नहीं यार, हाँ? यस, बिकॉज यू हैव वॉच्ड एक्स, वी आर शोइंग यू वाई, दैट्स रिकमेंडेशन इंजन, राइट? इवेंचुअली मेरा प्रोफाइल बनाएंगे वहाँ पे कि अच्छा इसको क्या डिटेक्टिव जॉनर अच्छा लगता है, तो वैसे देंगे। करेक्ट, रिकमेंडेशन इंजन 1. Is there any other way? The problem of recommendation engine is there are say 10,000 books that are there for me. मैं एक जॉनर उठाता हूँ, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैं दूसरा जॉनर उठाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं उस जॉनर की 5-6 किताबें पढ़ लेता हूँ. What you will recommend me now? Same genre. You are not allowing me to explore other genres. There is the problem of recommendation engine. जैसे कि हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो जो Correct. कंटेंट आता है, मेरे फ्रेंड ने जो लाइक करा होता है वो मेरी फीड Exactly. Now you are talking, right? उसमें भी ऐसा कर सकते You like your friend, right? You may not like the taste of your friend, but you like your friend, right? And sometimes it happens कि यार उसको उस भैया की पानी पूरी अच्छी लगती है, तो मैं ट्राई करके देखती हूँ, राइट? ये ट्राई करके देखती हूँ क्या बोलते हैं? कोहोर्ट. कोहोर्ट क्या होता है? पीपल लाइक यू हैव सीन दिस. ठीक है, आप कुछ क्या बोलते हैं, कुछ अंदाजे आराम से बांध सकते हो किसी के बारे में, राइट? यू कैन नॉट एवर सी मी इन फ्लोरल पैटर्न शर्ट्स और टी शर्ट्स, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? अगर ये मेरा पर्सनैलिटी है, मेरी गाड़ी का कलर कौन सा होगा? ब्लैक, वाइट, टोन डाउन कलर, मंडन कलर. ये आपने कर लिया, बस यही हमको एआई को, एंड एआई नोज इट, राइट? बिकॉज इट इज एक्सपोज टू सो मच ऑफ डेटा ऑलरेडी. सो नाउ यू आर बिल्डिंग रिकमेंडेशन सिस्टम बना लिया. नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट सजेशन सिस्टम. नाउ सजेशंस अलाउज यू टू एक्सप्लोर अदर एरियाज ऑफ योर पोर्टफोलियो. ठीक है, तो अभी हमने वो बना दिया. इसको हम और अच्छे से कैसे बिल्ड कर सकते हैं? नाउ बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट सजेशन, अब इतने सारे बच्चे हैं, सब सजेस्ट कर रहे हैं मुझे कुछ ना कुछ, इसमें से एक्चुअली मैं क्या देखूं? सबका सजेशन वैलिड है उनके उनके पर्सनल लेवल पे. मतलब एक बुक जो है उसको कितने लोगों ने सजेस्ट करा है. करेक्ट, रेटिंग. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेटिंग सिस्टम. ठीक है,
अब ये रेटिंग मुझे डेटाबेस में डालनी है, तो मैं कैसे डालूंगा? RDBMS में होगा इंजीनियर्स भाई? हाँ, इसमें मैनेज कर सकता हूँ ये, ठीक है। तुमने बोला एक किताब ये 5 स्टार रेटिंग है, ऐसे क्या बकवास लड़की, ये 5 स्टार कैसे हो सकती है? ये मुझे लिखना है कहीं पे, ये कहाँ लिखूंगा मैं? हाँ करेक्ट, वो कर लिया आपने, आपने रिलेशनशिप कर दिया कि दिस इज द बुक नेम, दिस इज यूजर नेम, दिस द कमेंट, और इसमें आपने एस्टेब्लिश कर लिया, वो कर लिया। अब वहाँ पे 1000 लोगों का कमेंट आ गया, जैसे इंस्टाग्राम है बेसिकली, आपका एक रील है, रील पे सो मेनी पीपल लाइक एंड कमेंट, इज इट कन्वीनियंट टू पुट दैट इंफॉर्मेशन इनटू RDBMS? Okay, for non-technical people, what is RDBMS? Okay, आप ऐसे समझो कि हमने एक बड़ा टेबल किया जिसमें कौन सी किताब, कौन सा ऑथर, क्या कमेंट थी, एक रो में हमने लिखा है। अगर कोई दूसरी कमेंट आती है उस किताब के बारे में, तो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, और सिर्फ कमेंट के कॉलम में मुझे नई कमेंट लिखनी है। तीसरे बंदे ने कमेंट किया, आई हैव टू अगेन कॉपी द होल रो और सिर्फ कमेंट चेंज करनी है। अगर ऐसे 1000 कमेंट आ गई तो मेरी एक किताब के लिए मेरे टेबल में 1000 रो होंगी, और अगर मेरे पास ऐसी 1000 किताबें हैं तो 10⁻⁶ इतनी रोज होंगी, विच मीन्स टुमारो इफ समबडी वांट्स टू सर्च एनीथिंग, आई हैव टू ट्रैवर्स थ्रू दिस 10⁻⁶ रोज टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन, विच कुड बी वेरी स्लो। एक बंदे को सर्व करने में मुझे 1 सेकंड लग रहा है, आप बोलो 1 सेकंड तो कोई भी वेट करेगा, बट साइमल्टेनियसली 1000 पीपल आर एक्सेसिंग, नाउ 1000 into 1 सेकेंड, आपको रिजल्ट आने में 1000 सेकंड लगेंगे, मतलब कितना मिनट? क्या दोस्त ना, AI से कंपटीशन है तुम्हारा, ठीक है, जो भी है नंबर, ठीक है, इट्स पेनफुली स्लो सिस्टम। सो व्हाट यू विल डू इज, आप बोलो यार कमेंट को फोकस करना है ना, किताब का एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, हर किताब को हम एक ID देंगे, ठीक है, रेफरेंस ID देंगे, और कमेंट का एक सिर्फ 2 कॉलम का टेबल बनाएंगे, किताब का नाम रखेंगे और कमेंट डालेंगे। तो जब भी मुझे वेब पेज पे दिखाना है किताब का इन्फॉर्मेशन, आई विल क्वेरी दिस टेबल, किताब का इन्फॉर्मेशन ला लूँगा, और जब मुझे यहाँ से कमेंट दिखाने जिनका भी ID ये है, नीचे कमेंट दिखा दो, इट्स ईजियर टू मैनेज इट, राइट। अब हमने क्या किया बेसिकली, हमने जो ID डाला है ना इस कॉलम में, ये उसका रिलेशनशिप है पहले टेबल का, किताब का, इसलिए we call it as relational database management system. Now I'm not going into 13 laws of EF Cord, but this is मोटा मोटी is the concept of relational. But अब जब हम comment की बात कर रहे हैं, even this is not viable, right? बेटा। So now we want to get into new set of database technology. That technology is called, anybody knows that technology? Where you cannot manage your data in RDBMS, so you come up with different kind of technology. Exactly. क्या है वो, क्या टाइप है उसका? मैं क्लू देता हूँ तुमको, ये जो RDBMS है is a structured data, right? So I can query this data using structured query language. SQL सुना होगा ना, आप तो ऐसे भी बोले सुना होगा। अब मुझे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को क्वेरी करना है, तो मुझे कौन सी क्वेरी लगेगी? अनस्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको लोगों ने बोला नो SQL, ठीक है। सो डेटाबेस विच यू कैन नॉट क्वेरी यूजिंग SQL मेथड, दे सिंपली सेड नो SQL। लोगों ने बोला हाँ याद रखने में इजी है, RDBMS, SQL, नो SQL, जिसमें इसने जो बोला MongoDB एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर, जिसका ब्यूटी ये है यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट मैनेज कर सकते हो, की वैल्यू पेयर मैनेज कर सकते हो, तो आपको डेटा दिखाने में यू आर नॉट इवन बॉदरिंग। जैसे आपको RDBMS में व्हेन यू क्वेरी डेटाबेस, हमें लगता है कि बस हमने क्वेरी किया, बट इंटरनली बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के। डेटाबेस थोड़ा हाई हो रहा है क्या? कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मतलब इफ 2 people are simultaneously asking for 1 record, तो आपका डेटाबेस पागल हो जाएगा,
उसे नहीं पता कि किसको पहले सर्व करूँ, तो क्या करता है वो लॉक इन मैकेनिज्म लगाता है कि 1 रो पे कोई काम कर रहा है, जैसे गूगल शीट में आपने साइमल्टेनियसली कोलैबोरेट अगर कर रहे हो, ट्राई एडिटिंग द सेम सेल साइमल्टेनियसली, इट विल नॉट अलाउ यू, क्योंकि वो अभी समझो आपने उसको एडिट करना चालू किया गूगल सेल, तो गूगल बोलेगा जब तक ये बंदा उधर उस सेल से बाहर नहीं आता, आई वोंट अलाउ एनीबडी टू एडिट दैट डेटा। जैसे आप बाहर आओगे मेरे को वो अपडेटेड डेटा देखे एंड आई कैन एडिट इट। सिमिलरली डेटाबेस लेवल पे व्हेन आई एम एडिटिंग 1 रो ऑफ डेटा, my database will not allow me to touch that particular row, and that's how you can have multiple users accessing the same data at one go, ठीक है। बट ये अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हमेशा याद रखना है, अच्छा ये रो इज एडिटेड बाय मंदार, दिस रो इज एडिटेड बाय आशीष, मंदार का काम पूरा हुआ क्या, अभी उसको लॉक इन छोड़ दो, आशीष का काम पूरा हो गया, लॉक इन छोड़ दो, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट thousands of users accessing multiple rows at the same time। नो एसक्यूएल में ये लफड़ा ही नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, डॉक्यूमेंट एडिट करना है एडिट कर लो, अगर तुमसे हो गया तो दूसरे को मिलेगा, नहीं एडिट हुआ तो गया। सो इट इज़ नॉट रिलायबल, नो एसक्यूएल इज नॉट रिलायबल सिस्टम। समटाइम्स इट मे हैपन कि आपने कुछ कमेंट लिखा और वो गायब हो गया, बिकॉज इट्स नॉट रिलायबल सिस्टम। आप में से कितनों ने नोटिस किया पता नहीं, व्हेन यू गो टू इंस्टाग्राम, व्हेन यू लाइक सम रील, आप हाथ दबा देते हो, फटाक से वो कौन से कलर का होता है, रेड पिंक पर्पल, क्या होता है, ग्रेडियंट है ना, हाँ, तो फटाक से हो जाता है। और आप पेज रिफ्रेश करो, सम टाइम्स यू विल सी कि अरे मैंने तो लाइक किया था, किधर गया, बिकॉज दैट एक्शन डिडंट गेट रिकॉर्डेड, इट्स ऑन नो एसक्यूएल, ठीक है। अब वो कैसे आप सिस्टम डिज़ाइन करते हो, कैसे आर्किटेक्ट करते हो, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट फिर अभी हम आ गए हैं नो एसक्यूएल के एरा में, फिर इतना सारा डेटा है, फिर हमको क्या करना है कि मेरे को कौन सी किताबें सोर्स करनी चाहिए फॉर माई नेक्स्ट 6 months, आई नीड टू बजट इट, तो आई नीड टू क्वेरी माई डेटाबेस। वहाँ पे मुझे अगेन एआई सिस्टम्स लगेगी, एआई सिस्टम्स के लिए मुझे ग्रेप सर्च चाहिए या वेक्टर सर्च चाहिए या सम एनालिसिस सिस्टम चाहिए, वहाँ पे हम बाद में जाएंगे, अभी तक यहाँ पे रुकते हैं। क्या ये जर्नी समझा? हमने कहाँ से शुरुआत की थी, हम नोटपैड पे लिख रहे थे, ठीक है। एज अवर वॉल्यूम ऑफ डेटा, variety of data and pace of data grows, right, veracity of data grows, you need different kind of system to address different kind of problems, ठीक है। तो this is a natural way of technology upgradation। आपको मन किया इसलिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड मत करो, that's a wrong way of upgrading any technology। when it is needed by the market, it is needed by the user, sometimes it is required by the government for you to upgrade the technology, तब आपने अपग्रेड करनी है, ठीक है। 11:15, आखिरी 10-15 मिनट, कोई सवाल है या वो 300 स्लाइड में से मैं कुछ दिखा दूँ? देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट दो स्लाइड्स, आई जस्ट लाइक दैट पर्सन। तो मुझे जब कल शाम को बोला गया कि यार आके बच्चों से बात करनी है, तो मैं तो खुश हो गया, बट अगर बच्चे अच्छे नहीं निकले तो सो एज अ बैकअप व्हाट आई डिड इज आई वेंट टू माई फेवरेट फ्रेंड, उसको बोला कि भाई ये बंदा मुझे पसंद है, राइट, आई वॉन्ट टू शो दिस टू द किड्स, ताकि उनके दिमाग में कुछ लाइट चमके। इतने बच्चों में से 2-3 बच्चों को भी वो समझ गया, अच्छा लगा, तो माई डेज मेड। जहाँ से चुराया है मैंने वो है विजुअलाइज वैल्यू, यू कैन फाइंड दैट पर्सन, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत सिंपल डिज़ाइन में वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है, ताकि मुझे ना बोलना पड़े। व्हाट विल डू इज फर्स्ट इमेज दिस रो विल एक्सप्लेन समबडी फ्रॉम दिस रो, नेक्स्ट इमेज समबडी फ्रॉम सेकेंड रो, ऐसा करते 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 हम, नहीं तुम्हारा हो गया ना, इधर से चालू करेंगे। फर्स्ट इमेज दिस रो विल एक्सप्लेन, सेकेंड इमेज दिस रो विल एक्सप्लेन। आपको क्या करना है, हाँ, एआई की एज में, इन द एज ऑफ एआई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल make you succeed is IA, how you interpret the thing and how you articulate the thing। ये अगर आपको आ गया तो आपने बाजी मार ली, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। Jain sir, my name is Jaykumar Lohia। According to this sir, we need to be sensitive in both
pleasure and pain. Basically, if we take a challenge, and if its challenge is not painful, if the challenge is not hard, the result wouldn't be that much pleasurable. If we take only soft challenge or small challenges, small problems to take care of, the end product would be small. But if we take a big problems, the result would be that much greater. Correct. That's the reason alumni of IIBM are very very happy. इतना पेन इधर ही हम झेल लेते हैं ना, उसके बाद मज़ा ही मज़ा है हमारी लाइफ में. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड रो. Jai Hind, sir. My name is Orko Prabha Banerjee. A brand is no longer what we tell the consumer it is. It is what the consumer tell each other it is. Basically, it is how the brand is perceived. Anything that is sold to the consumer. Previously, the traditional idea was that we will portray what the brand is to the consumer. And now it is entirely what the consumer says it is. Because as per the advertisements, as per the marketing, it is how the consumer perceives how the brand is. Correct. Tata Nano car पता थी? पता है? Right? When Tata built it, it's literally an engineering marvel. मतलब चांस ही नहीं है दूसरा कुछ वर्ड उसको देने का. But what consumers had notion about Nano is cheap car. तो टाटा को जो भी लग रहा है, it doesn't matter, right? Even if Tata says this is engineering marvel, we have invented so many new technologies to reduce the cost of a car. कंज्यूमर को कुछ नहीं लेना देना उससे, उसके लिए भैया आपने चीप कार बनाई है. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. थर्ड रो. Jai Hind, sir. My name is Mahir Ahmed. So it is, sir, mindset. So the first mindset is basically what is there in our mind, like what has been said for a long time. It happens that few things. And the other mindset is the way we have to change our thinking actually, because it happens, sir, in our past experiences we have gone through so many things and that it sets in our mind, sometimes in a negative way. But the thing is that we have to change it. If it's negative, then we just have to change the way we think. We have to set our mind according to that and see the positivity in it. Correct. So when you say mindset without space, it actually means that your mind is configurable, right? You can adapt your approach to different kind of situations. But if you have set mind, right, towards something, then nothing can be done, right? अरे यार हमको बहुत तकलीफ देने में ही मज़ा आता है कॉलेज को, ये अभी सेट हो गया है. अभी मैं कितना भी एग्जांपल दूं तुमको कि नहीं यार ये तेरे भलाई के लिए है, या दिस इज व्हाट यू विल बेनिफिट आउट ऑफ दैट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. सो ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन पॉजिटिव माइंडसेट. ठीक है, कैन यू इसको छोड़ दो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है. नेक्स्ट, चौथा. This is my favorite. You can change it. So this is my interpretation. Jain sir, my name is Aryan Pathak Chaturvedi. So once the product or a service is made, then
it is more marketed or more said than done. करेक्ट. तुम्हारी फर्स्ट सेमेस्टर कब है? अक्टूबर वगैरह में ना. हाँ, ये तब आपको रिलेशन होगा. अभी से आप में से बहुत सारे लड़के बोलेंगे अरे देख मैं फोड़ दूंगा, इतना पढ़ाई कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, बट ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम यू विल रियलाइज इट्स मोस्टली सेड दैन डन. पढ़ाई कोई कुछ नहीं कर रहा है, राइट? सिर्फ फेंक रहे हैं, शेखी बगाड़ रहे हैं. सो डोंट गेट इन टू दिस ट्रैप. दिस इज happening a lot in corporates, and that is the reason they are afraid of AI. Yeah. AI is actually a friendly tool. If you use it, you can. अभी यही example ले लो. I created this 300-400 slides in what? Flat 15 minutes. Yeah. I knew what I wanted to achieve. I told LLM. LLM extracted those pages, images, created a nice presentation for me. Right? Yes. But मैं सिर्फ बात ही कर दे रहा कि नहीं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो हो गया था कल्याण. ठीक है. Thank you, sir. Yeah. Next row. Next. और AI की वर्ल्ड में ना टेक्नोलॉजी से ज़्यादा यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. यू विल रियलाइज इट लेटर. आज तुमको लग रहा हो कि अरे क्या है ये फिलोसॉफी थोड़ी पढ़ने आए. Jain sir, my name is Parth Jadhav. It simply means that we should appreciate whatever we have. People usually tend to not appreciate what they generally have right now. They end up chasing, they end up like reminiscing whatever they lost, or what, and end up saying ki we lost that, we lost this, rather than appreciating what they have currently in their lives. Correct. You are in studying mode right now. 2 साल. अब जो तुम्हारा हैविंग है, विच इज़ योर डिग्री दैट यू आर परस्यूइंग, डिग्री डिप्लोमा, उसको एंजॉय कर लो. यहाँ से पहले तुम्हारे बहुत सारे सपने थे, राइट? ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. बड़ा अप्रिसिएशन, यू आर अप्रिसिएटिंग, कह रहे इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, उतना पढ़ाई कर रहा हूँ. इवेंचुअली यहाँ पे आप आए हो, आप इसको इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, बट वंस यू विल गेट आउट ऑफ इट, यू विल रियलाइज अच्छा वो पढ़ा रहे थे, काश मैंने ढंग से सुन लिया होता, वो गेस्ट फैकल्टी आए थे, उन्होंने ये बोला था, I didn't pay attention. So please start appreciating what you have today. Start appreciating your present. ठीक है? Jain sir, I'm Jain. Sharik Khan. Sir, it's about consistency. It shows consistency. We all are here and we are doing our foundation classes, and we will take something after 2 years. So it's all about consistency at the end. I think. Okay. Very interesting analogy. अभी 2-3 दिन पहले Anthropic has released their model Fable. सुना होगा ना आप लोगों ने. ये सारे GPT मॉडल्स हैं. GPT में T stands for what? GPT में T is standing for what? It stands for transformers. ठीक है? Transformer is, अभी पढ़ लेना बाद में जाके, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. So it was invented by Google. So Google is the company which invented GPT. Right? Transformers basically. Popular कौन हुआ? ChatGPT. ठीक है? और सबसे रिच कौन बना? एंथ्रोपिक. सो इट डजेंट मैटर हु केम हियर फर्स्ट, किसने इन्वेंट किया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है. उसको कमर्शलाइज किसने अच्छे से किया, वो फर्क पड़ रहा है. सो ये मत सोचो कि यार अभी तो हम अभी आए हैं, एआई का तो वेव चला गया, इसका वेव चला गया, राइट? उससे मैटर नहीं कर रहा है. हाउ मच कैन यू लेवरेज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Jain sir, my name is Geet Saraf. Sir, sometimes progress is not only about deciding what we have to do. More often than not, it is about deciding what we don't have to pay attention on, and
what we have to avoid to in regard to achieve something and achieve a goal. Correct. Very true. So there are so many companies that you will find that they started with lot many things, but they eventually ended up doing just one thing, but the one thing that they do is the best thing in the world. Okay. I think we should stop. If you find this interesting, I'll email this presentation to somebody. Right? Okay. There are so many. Please read it or सोचना. ठीक है? Because this is the most important thing. एक book है which I highly recommend to each one of you to read. The book is by Mo Gadwat. He was business head of Google. He was leading the Moonshot project of Google. The name of the book is Scary Smart. Right? The book is divided into 2-3 primary sections. One where AI is our friend, one where AI is our enemy, and third is how to deal with this. And how to deal with this is the most interesting part of this book. Very short section. Just उसका एक छोटा सा anecdote बता देता हूँ. Why we should be taking AI seriously is, if say I met, this is borrowed from the book itself. If I met with an accident, right? तो मेरी कार और सामने वाली कार चलाने वाले दो लोग स्मार्ट बन जाएंगे कि यार गलती हो गई, ऐसा नहीं चलाना चाहिए, ऐसा कॉर्नर पे कट नहीं लेना चाहिए, ठीक है. बट इफ दैट accident is happening between two AI cars, all the AI cars in the world become smart at the same time. Right? हमारा स्मार्ट होने का प्रोग्रेशन है +2 AI का प्रोग्रेशन है to raise to power direct. So it's very difficult to compete when it comes to intelligence with AI. The only thing that will make you successful in the world of AI, if you want to successful, is to be human, because AI cannot be human. Right? आपके intuitions, आपके gut feeling, you need to understand how to recall them, how to identify. Right? Once you do that, life is sorted. It was great talking to you guys. Most of you have already started connecting with me on LinkedIn. I've accepted as many as possible. Yep. And happy that some of the connections came at 1 a.m., which means you were awake and doing some productive thing. Okay. And I also accepted them at night. So I was also doing productive thing. Okay. Nice talking to you. Thank you.